हेलो बच्चों, let us read this question. A particle of mass m1 moving with velocity v strikes with a mass m2 at rest. Then the condition for maximum transfer of kinetic energy is. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ही एनर्जी लॉस नहीं होता और इसे जो भी ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये मास m1 मान लेते हैं कि u1 वेलोसिटी के साथ में ये दूसरा मास m2 जो कि रेस्ट पोजीशन में है, इसकी वेलोसिटी u2 0 है, से इलास्टिक कोलिजन करता है, वो भी हेड ऑन, बिल्कुल आमने सामने का। और कोलिजन के बाद फिर m1 v1 के साथ और m2 v2 के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। सो फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी v1 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी जो बॉडी मोशन में था जिसके पास एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर, यदि रेस्ट में जाती है तो ये अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तो ये हमारा कंडीशन होगा फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमें इलास्टिक कोलिजन में मालूम है कि v1 कितना होगा। यहाँ हम मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में दोनों के दोनों कंजर्व होते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होगा m1 u1 और दूसरे वाले की तो 0 है। एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमको मिलता है कि v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, इतनी आएगी। और जैसे अभी हमने कहा कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर तब होगा जबकि v1 0 होगा। तो सिंस v1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि m1 माइनस m2 बराबर 0 या m1 बराबर m2। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर के लिए ये कंडीशन आई कि दोनों के मास इक्वल होने चाहिए, तभी जो बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में आ जाएगी और जो बॉडी रेस्ट में था वो मोशन में जाएगा, यानी पूरी काइनेटिक एनर्जी 100% काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में ट्रांसफर होगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।